के इस वातावरण में मनुष्य घबरा जा सकता है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। इन सब का एक ये सोचना चाहिए कि एक दिन आता है कि सब चीज़ सामने आकर खड़ी हो जाती, और इतने दिन से चलने वाली ये चीज़ आज एकदम से उद्घटित हो जाए। इसका कारण क्या कि सब लोगों ने अभी तक आत्मा को वर्ण नहीं। अगर आत्मा को आप अपना लें तो इस तरह की न गलतियां होंगी न ऐसी चीज आगे चले। तो अब ऐसी रुकावट आ गई है, इंसान हठात खड़ा हो गया और सोचता है ये है क्या, ये है यही कि आप भटक गए, और कुछ लोग तो खाई में गिर गए भटक करके। यही चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने सालों से अपने देश में जो महापाप चल रहा था वो आज उद्भव हुआ, सामने आके खड़ा हो गया, छोटे से प्रमाण हो गया। इससे जागरूक होने की जरूरत है कि कहीं हम भी इस भटकावे में तो चल नहीं रहे, हम भी इस तरह लुढ़क तो नहीं रहे कि जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर एक को ये बीमारी हो गई। जो देखो वही पैसा बनाता, जो देखो वही चाहता है कि किस तरह से नोच खसोट ले। अच्छा, परदेश में नहीं, परदेश में ऐसा नहीं। यानी मुझे खुद हमेशा घबराहट लग रही रहती है कि लोग मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं किस तरह से उससे पैसा निकाल। अब ये पैसा मेरा जो है ये समाज कार्य के लिए, इसलिए नहीं कि कोई चोर उचक के आए और मुझे लूट ले, पर वो कोशिश करते हैं। इसी प्रकार एक तरह की अपने यहाँ एक भावना आ गई कि जैसा भी हो पैसा बना लो, पर ये लक्ष्मी नहीं है, ये अलक्ष्मी है। क्योंकि आप तक जब लक्ष्मी आएगी तो बहुत चंचल है, और वो ऐसे रास्ते पे ले जाएगी कि आपके अंदर अलक्ष्मी आ जाए, और उस अलक्ष्मी में आपको समझ में आ क्या करना। इसलिए किसी भी चीज़ की ज्यादती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अग्रसर हो रहे हैं, कौन से जंजाल में फंस रहे हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हमें हैं कि पैसे के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, और दूसरे का कैसा पैसा निकाल सकते वो करना चाहिए, ये चलने वाला नहीं। पैसा आप क्या उठा के अपने साथ ले जाएंगे, ये सारा कुकर्म है, ये आप ही के खोपड़ी पे बैठेगा। क्योंकि मानती हूँ मैं ये घोर कलयुग है, और इसी के साथ एक और चल रहा है, उसको मैं कृत युग कहती हूँ। जब ये परम चैतन्य कार्यान्वित है, और ये परम चैतन्य वो कार्य कर रहा है जिससे बार बार ऐसे लोगों को ठोकरें लगेंगी, और वो समझ जाएंगे कि ये हम बहुत ही सामाजिक हित के विरोध में। अगर आपको लोगों का हित पाना है तो आपके अंदर शक्ति है, उसे आप जागरूक करें और उनका हित सोचें। किंतु हित के मामले में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। असल में अपने यहाँ तो शब्द भी इतने सुंदर हैं, स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ। क्या आपने अपने स्व का अर्थ जाना है? स्व का अर्थ जान लेना ही स्वार्थ है, और बाकी सब बेकार। अगर ये चीज हम लोग समझ लें कि हमने अपने स्व का अर्थ नहीं जाना, तो हम उधर ही अग्रसर होंगे, वही हम कार्य करेंगे जिसे स्व के अर्थ जानने की व्यवस्था हो। इसलिए आजकल की जो कुछ भी कश्मकश चली हुई है, झगड़ेबाजी चली है, इसकी परंपरा बहुत पुरानी अपने देश में स्थित हो गई, पता नहीं कैसे। पहले जब अंग्रेज आए तो वो भी यही धंधे करते थे। उन्होंने हमारे यहाँ से कोहिनूर का हीरा ले गए। उनको जब तक आप कुछ प्रेजेंट नहीं दो तो वो खुश नहीं होते थे, और वो थोड़े प्रमाण में था, अब तो बहुत ही बड़े प्रमाण में हर एक चीज चल पड़ी। तब से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते हमारे राजकारणी लोगों ने शुरू किया और आगे बढ़ गया। अब राजकारणी नहीं, अब तो हर एक आदमी ऐसा हो रहा है कि जो चाहता है किस तरह से दगा करें, किस तरह से पैसा लूटे। इसका एक ही मार्ग है, वो है सहयोग। इसी से हमारा समाज
व्यवस्थित हो जाएगा। इसी से हमारे समाज में आपसी प्रेम और आदर, न कि हम पैसे का आदर। अब दूसरी बात है सत्ता। सत्ता के पीछे भी लोग पागल। सत्ता चाहिए, काहे के लिए चाहिए सत्ता? किस लिए सत्ता चाहिए? आपकी अपने पे सत्ता नहीं, आप दुनिया भर की सत्ता लेके करोगे क्या? सत्ता चाहिए, हमें ये होना है, हमें वो होना है। किस दिन के लिए? कौन सी उससे लाभ है? उससे आपका क्या लाभ होने वाला है? सत्ता करने के लिए भी बहुत बड़े आदर्श पुरुष हो गए। उनकी हिम्मत, उनका बड़प्पन, उनकी सच्चाई, वो तो है नहीं, और सत्ता चाहिए। जैसे कोई आप बंदर को सत्ता दे दीजिए तो वो क्या करे? हमारे मराठी में कहते हैं कि बंदर के हाथ में जली हुई लकड़ी दे दीजिए तो वो तो सब दूर जलाते फिरेगा। वही है आज सत्ता का रूप, कि सब बंदर जैसे अपनी सत्ता को इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने, और पैसा कमाते हैं सत्ता के लिए। इस तरह के इन दोनों के द्वंद्व में चलने से आज अपना देश बहुत ही गिर गया सामाजिक रूप से। सहयोग उसका इलाज है। सहयोग में आने से आप समझ जाएंगे कि ये महामूर्खता है, और इस मूर्खता को सहयोगी नहीं करते। और जिस दिन सहयोग बहुत फैल जाएगा उस दिन ये सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी, ये रह ही नहीं सकती। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि आजकल जो हम घबराए हुए हैं कि अपने समाज का क्या हो रहा है, उसको ठीक करने का भी, उसको सही रास्ते पर लाने का भी उत्तरदायित्व आपका है। आप कर सकते हैं। आप जो सहयोगी हैं ये कर सकते हैं, और जो नहीं भी हैं उनको सहयोग करना चाहिए। हमें अगर अच्छी समाज व्यवस्था चाहिए, अच्छी एक व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें कोई किसी को खसोटे ना, मारे ना, और सब लोग आपस में प्रेम भाव से रहें, तो इसका इलाज सिर्फ सहयोग कर सकते हैं। सहयोग दिखने में सीधा साधा है, और सबके अंदर शक्ति होने से सब सोचते हैं कि अब तो पार हो जाए, पर इसमें रचना पड़ता है, इसमें रमना पड़ता है, और उसके बाद ही इसकी शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत हो जाती, और उससे आप हिंदुस्तानी नहीं सारे संसार का उद्धार कर सकते हैं, और इस उद्धार की व्यवस्था हो। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शैतानी के पीछे, उनकी इच्छाएं शैतानी, ठीक है, ऐसे लोग रह जाएंगे। मैंने बहुत बात आपसे बताया है कि अब ये जो है आखिरी जजमेंट आ गया। इस वक्त में आप अगर अच्छाई को पकड़ें तो आप उठ जाएंगे, और अगर बुराई को पकड़ें तो आप दब जाएंगे।